हेलो गाइस, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है गारंटी टू अ पार्टनर और गारंटी बाय अ पार्टनर टू फर्म। गारंटी पार्टनर्स दे रहे हैं या कोई एक पार्टनर दे रहा है या फिर पार्टनर को फर्म दे रही है या फिर फर्म पार्टनर्स को दे रही है। तो ये टॉपिक है हमारा आज गारंटी। देखो, जब कोई फर्म पहले से चल रही है और किसी पार्टनर को एडमिट करना है तो उसके साथ कंडीशन है कि वो पार्टनर जब एडमिट होगा तो उसे लॉस बियर नहीं करना और उसका जो प्रॉफिट होगा मिनिमम, ये डिसाइड कर लिया जाता है कि मिनिमम 10,000 होगा। अगर उसका प्रॉफिट 10,000 नहीं हो पाता है तो उसे फर्म गारंटी देती है कि उसका जो प्रॉफिट अगर कम हुआ तो फर्म बियर करेगी। या फिर फर्म के अलावा मान कर चलो, यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी दो पार्टनर हैं और सी को एडमिट करना चाह रहे हैं इस कंडीशन पर कि सी को 20,000 पर एनम मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। बस ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सी को मिनिमम प्रॉफिट 20,000 मिलेगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ये पता चला कि जो सी का शेयर है वो ओनली 16,000 है, यानी कि 4,000 उसका शेयर प्रॉफिट का गारंटी से कम है। तो यहाँ पर अब गारंटी किसने दी? जब स्पेसिफाइड नहीं है कि गारंटी किसने दी है तो सी को छोड़ करके जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स, जैसे कि यहाँ पर सी को गारंटी मिली है तो रिमेनिंग पार्टनर्स ए और बी हैं। ए और बी को पार्टनर्स का जो शेयर कम है वो देना होगा अपने रेशो में। ए और बी, यहाँ पर ए और बी दोनों मिलकर किसको गारंटी दे रहे हैं? सी को। ये तो तब था केस जब किसी एक पार्टनर को गारंटी दी जाती है बस, और उसमें मेंशन नहीं है कि किसने गारंटी दी है, तो हम ये मानकर चलते हैं फर्म ने दी है। फर्म इट मीन्स रिमेनिंग पार्टनर्स। जब ये स्पेसिफाइड हो कि पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर को गारंटी मिल रही है और ये गारंटी ए स्पेसिफाइड है कि ए गारंटी दे रहा है। जब स्पेसिफाइड है ए गारंटी दे रहा है तो अगर बी का शेयर गारंटी अमाउंट से जितना कम होगा वो सारा बोर्न बाय पार्टनर ए। कौन सहन करेगा? ए सहन करेगा और ए के प्रॉफिट में से कम कर दिया जाएगा। ठीक है। कई बार ये लिखा होता है कि बी को गारंटी मिली और बी को गारंटी दोनों पार्टनर्स से, दोनों जो पार्टनर्स हैं दोनों पार्टनर से गारंटी मिली और जो अमाउंट कम होगा गारंटी अमाउंट से, जितना अमाउंट कम आएगा वो दोनों पार्टनर से इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मीन्स जहाँ पर स्पेसिफाइड होता है कि किस रेशो में गारंटी पार्टनर्स बियर करेंगे, जो अमाउंट कम है वो बियर करेंगे। तो ये है हमारी गारंटी। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक पार्टनर ए बी सी पार्टनर है, जो बी है वो पूरी फर्म को गारंटी दे रहा है, पूरी फर्म को गारंटी दे रहा है कि वो फर्म का अमाउंट, फर्म का कैपिटल यूज़ करने के बाद फर्म को प्रॉफिट अर्न करके देगा। तो यहाँ पर एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है कि फर्म के लिए वो अर्न करेगा अगर जो उसने गारंटी दी है उससे कम उसने अर्न किया तो वो किसके द्वारा, जिसने गारंटी दी है बस वही पार्टनर बियर करेगा। मानो यहाँ पर बी है, वो फर्म को गारंटी दे रहा है, पूरी फर्म को गारंटी दे रहा है कि वो फर्म के लिए काम करेगा और फर्म के लिए 20,000 पर एनम अर्न करके देगा। लेकिन फर्म के लिए जब उसने काम किया तो फर्म को उसने 16,000 ही दिए। तो अब 4,000 मिनिमम गारंटी गिवन बाय बी टू फर्म। फर्म ने जो बी ने जो फर्म को गारंटी दी थी उससे 4,000 अमाउंट अभी कम है, 16 तो आ चुके हैं, 20 में से 16, तो 4,000 किसको बियर करने होंगे? किसका कैपिटल कम हो जाएगा? बी का। तो ये है हमारी गारंटी। मैं इसे एक क्वेश्चन के थ्रू करा रही हूँ। टी.एस. ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर ये तुम्हारी बुक से 86 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 गारंटी, क्वेश्चन नंबर 86 है ये, 86 टी.एस. ग्रेवाल। पार्टनर है असगर, चमन और ढोल। 3 पार्टनर हैं, उनका कैपिटल अमाउंट 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख कैपिटल है 1 अप्रैल को। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 4:3। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड हुआ है पार्टनरशिप डीड से 8% पर एनम।
and salary to Chaman and Dholu 7,000 per month and 10,000 per quarter. Respectively as per the provision of the deed. Dholu share of profit excluding, अब यहाँ पे गारंटी है, ढोलू को गारंटी मिली है कि उसका जो शेयर है 1,10,000 एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग सैलरी को मिलाकर 110 पर एनम होगा. एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट शैल बी मेट बाय असगर. और ये गारंटी किसने दी है? असगर ने दी है. उसके बाद द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 4,24,000. प्रॉफिट दिया हुआ है 4,24,000. तो यहाँ पर क्वेश्चन में पार्टनर को गारंटी मिली है जिसे स्पेसिफाइड है. वो गारंटी किसने दी है? एक स्पेसिफाइड पार्टनर ने, असगर ने. जो भी डेफिशिएंसी होगी वो बोर्न बाय आ स्पेसिफाइड पार्टनर असगर. यहाँ हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,24,000. ठीक है. IOC असगर्स कैपिटल, चमन्स कैपिटल, ढोलूस कैपिटल 6 लाख 8% से 48,000, 5 लाख का 8% 40,000 एंड 4 लाख का 8% 32,000. टोटल इंटरेस्ट आउटर कॉलम में हो गया 120. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद गिवन है पार्टनर्स को देनी है सैलरी, चमन और ढोलू को 7,000 पर मंथ है, ये हो जाएगा 84 एनुअली. 10,000 पर क्वार्टर है, ये पर एनम हो जाएगा 40. टोटल सैलरी हो गया 124. ठीक है. अब उसके बाद IOC हो चुका है, सैलरी हो चुका है. प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम, तो बैलेंस किसका बचता है? हमारा प्रॉफिट का बैलेंस बचता है. प्रॉफिट 424 माइनस 244, तो प्रॉफिट का बैलेंस होगा 180. ये 180 प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4/9, 180 2/9, 180 3/9. ये हो जाएगा 60, 40 और 60, 40 एंड 80. ठीक है. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है. यहाँ पर गारंटी मिली है किसे? ढोलू को. कितना शेयर? 110. और कितना शेयर उसका हो चुका है सैलरी को मिला करके? ढोलू की सैलरी है 40,000, तो सैलरी को मिला करके शेयर हो गया 1 लाख. कितना शेयर कम है? 10,000. वो 10,000 शेयर किससे मिलेगा? असगर से, फ्रॉम असगर. तो यहाँ पर अब जो शेयर असगर का शेयर है प्रॉफिट का 70,000 है, चमन का हो गया 40,000 और ढोलू का हो गया 110. तो ये था हमारा गारंटी टू अ पार्टनर स्पेसिफाइड आ सिंगल पार्टनर. एनी डेफिशिएंसी, जो भी डेफिशिएंसी है बोर्न बाय अ स्पेसिफाइड पार्टनर पर्सनली. तो ये था हमारा टॉपिक गारंटी का. नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं. ओके बाय.